जानते हैं। लोगों ने कहा हुजूर आपकी शहजादी है, काफी उम्र दराज है, सरकार अपनी बेटी के निकाह के बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं? हजरते राजा शाही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरी शहजादी से जाके पूछो। मिल्लत के नौजवानों शहजादी के सामने पहुंचे। पर्दा हाइल था, बेपर्दगी नहीं, पर्दा था। तभी तो अपनी वक्त की राबिया बसरिया, सानिया राबिया बसरिया बनी। ये टाइटल कोई हल्का नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइटल है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, कहीं कांटे मिले मुझको, कहीं फूलों के गहवारे। ये राहें जानती हैं किस तरह मंजिल पे पहुंचा हूं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तो आपने एक हाथ से अपना हाथ चाक किया और कहा आप मेरी शादी के लिए कहते हो, देखो मेरे अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है। क्या कहा? मेरे अंदर तो खून का एक कतरा भी नहीं है। ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वालों के तो अंदाज ही निराले होते हैं, अल्लाह वालों की तो नजरें ही कमाल की होती हैं। इन अल्लाह वालों से कसम खुदा की कभी उलझ न मत, जो उलझ जाता है पूरी जिंदगी सुलझ नहीं पाता है। इन अल्लाह वालों से उलझने की कोशिश मत करो, इन अल्लाह वालों से, इन अल्लाह वालों को, इन अल्लाह वालों को उलझाने की कोशिश मत करो। इसलिए इनकी उलझाई हुई बुद्धि कोई सुलझा नहीं पाता है, कोई नहीं सुलझा पाता है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह ताला इनको भी सानिया राबिया बसरिया का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी गोदों में सैयदा फातिमा की कनीज़े फले फूले। मिल्लत के नौजवानों, आखिरी पैगाम अपनी बहनों के नाम, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे लंबी चौड़ी तकरीर होगी। मेरी बहनों, आज एक एतराज होता है। वो एतराज क्या होता है? हमारे सैयद साहब किबला भी तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी उनकी भी आप लोग ज़ियारत फरमाएंगे। हजरत आफताब आलम राजशाही तशरीफ फरमा है। हजरत डॉक्टर तस्कीर आलम साहब किबला नीचे बैठे हुए हैं। मिल्लत के नौजवानों, इनकी सादगी तो देखो, इनकी सादगी तो देखो, इसमें भी हिकमत है, इसमें भी हिकमत है। हजरत अली ने फरमाया जमीन पे बैठो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं। ए मेरी बहनों, आज एक एतराज होता है, आज एक सवाल होता है। उस सवाल और उस सवाल का जवाब देके अपनी गुफ्तगू खत्म करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक मैं पैगाम, एक बहुत जरूरी पैगाम। ये उर्स अल्लाह वालों के उर्स इसीलिए होते हैं ताकि अवाम को कुछ पैगाम मिल सके। बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है। मेरे पास हर टाइप का इंजेक्शन है। हाँ, अभी आप उछल उछल के नारा भी लगाएंगे, पूरी रात आप सुनते रहेंगे। और ये मेरा कमाल नहीं है, हजरत राजशाही का कमाल है। मेरी माए बहने बेटी है कि इतराज होता है। बोले पहले इस जमाने में राबिया बसरिया भी पैदा हुई, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा भी तशरीफ लाई, नाज़िम उस्मानी साहब, सैयदा उम्मे रुबाब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा खदीजा, सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा भी तशरीफ लाई। यही तक नहीं और आगे आप तशरीफ ले चले। इसी खाने के
कोई गौसे आजम बन के चमका, कोई हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी बन के चमका, कोई निजामुद्दीन औलिया बन के चमका, कोई गरीब नवाज बन के चमका, कोई महबूब इलाही बन के चमका, कोई बाबा फरीद बन के चमका, कोई अलाउद्दीन बन के चमका, कोई ताजुद्दीन बन के चमका, कोई हाजी अली बन के चमका, कोई पीलीभीत का शाजी मोहम्मद शेर मियां बन के चमका, कोई आला हजरत बन के चमका, कोई हुज्जतुल इस्लाम बन के चमका, कोई ताजुश शरिया बन के चमका, कोई खालिद मिल्लत बन के चमका, कोई हबीब मिल्लत बन के चमका। आज एतराज होता है, आज कोई राजशाही बन के चमका, लेकिन आज के दौर में हमें कोई गरीब नवाज नजर क्यों नहीं आता? आज की माओ की कोख से कोई अब्दुल कादिर जिलानी पैदा क्यों नहीं होता है? आज की हमारी बहनों की कोख से कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी पैदा क्यों नहीं होते? कोई निजामुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? ताजुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? हमीदुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? सैयदा ज़ैनब पैदा क्यों नहीं होती? हजरत खदीजा जैसी इस्लाम की मुखश्शफ औरत पैदा क्यों नहीं होती? मिल्लत के नौजवानों, उसका जवाब मेरी बहनों मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज ये एतराज आम है कि अच्छे लोग पैदा क्यों नहीं होते? ए मेरी बहनों, तुम्हारा भाई उनसे राजाशाही से, उनसे बूबू जी साहिबा से हाथ जोड़ के तुम्हें मैसेज देना चाहता है, तुम्हें पैगाम देना चाहता है। तुम्हारी कोखों से अब्दुल कादिर तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोखों से गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोखों से अलाउद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोख से ताजुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, तुम्हारी कोख से राजाशाही जैसे मर्द कलंदर तो पैदा नहीं हो सकते, मगर हाँ उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते। जरा जोर से बोलो, उनके गुलाम तो पैदा हो सकते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है मेरी बहनों, वैसा पर्दा करो जैसा पर्दा सैयदा, जैसा पर्दा सानिए राबिया बसरिया ने किया, जैसी इबादतें सानिए राबिया बसरिया ने की थी, जैसी इबादतें गौसे आजम की वालिदा ने की थी, जैसी इबादतें गरीब नवाज की वालिदा ने की थी, जैसी रियासतें इन अल्लाह वालों की वालिदाओं ने की थी। आज तुम नंगे सर रहती हो, आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टों का पता नहीं रहता है, आज तुम गैर महरमों के सामने सर खोल के आ जाती हो, फिर तवक्को ये करती हो हमारी कोख में गौसे आजम का गुलाम पैदा हो, हमारी कोख में हजरत राजशाही का गुलाम पैदा हो। सुनो मेरी बहनों, जब तक तुम इस्लाम के दायरे में पर्दा नहीं करोगी, जब तक अपने आप को सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बनाओगी, तुम्हारी कोखों से गौसे आजम के गुलाम पैदा नहीं होंगे, तुम्हारी कोखों से बंबई के गुंडों के नक्काल पैदा होंगे। जिस दिन तुमने सानिए राबिया बसरिया की तर्ज़ ज़िंदगी पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह उसी दिन तुम्हारी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, निजामुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे, ताजुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे, हमीदुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे। शर्त ये है मेरी बहनों, ऐसा पर्दा करो जैसा कि नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने किया था। सैयदा फातिमा ने अली से अर्ज किया, मेरे शोहर नामदार, मेरी जिंदगी में तो जीते जी मुझे किसी ने नहीं देखा है, जब मेरा इंतकाल हो जाए अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में ले जाना। कहा क्यों? सैयदा फातिमा ने कहा, जब मेरे साए को सूरज ने नहीं देखा, मैं ये चाहती हूँ मेरे साए को मेरे जनाजे पे भी सूरज की नजर ना पड़े। मेरी बहनों, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरे भाइयों आपसे भी मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ। आज चारों तरफ इस्लाम पर जालिम ताकतें हमला कर रही हैं, लेकिन आप किस खाम ख्याली में हैं? आप नमाजों से दूर हैं, रोजों से दूर हैं, माँ बाप की खिदमत से दूर हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे मैं बड़ा भाई होने के नाते, जो बुजुर्ग है उनका बेटा होने के नाते
बात कह के जा रहा हूँ, मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि तरक्की करो, अगर चाहते हो कि बुलंदी तुम्हारे कदमों को चूमे, तो यकीनन उसी जिंदगी पे अमल करो जिस जिंदगी को हजरत अबू बकर ने फॉलो किया था, हजरत उमर ने फॉलो किया था, हजरत गौसे आजम ने फॉलो किया था, हजरत गरीब नवाज ने फॉलो किया था। अगर उस जिंदगी को फॉलो करोगे, कसम खुदा की, ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बातें अच्छी लग रही है? ये बड़ी काम की बातें बता रहा हूं और मैं अपनी तकरीर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, परेशान ना हो। 2 मिनट में आज हर कोई इस्लाम पे आके दिखा रहा है। मेरे भाइयों, इसका आजकल लोग इन उलमा को वैल्यू नहीं देते। उस्मानी साहब, ओए सब मौलवी ऐसे ही हैं, सब मौलवी ऐसे हैं। अबे जिस दिन ये मौलवी नहीं रहे ना, तुम्हारे जनाजे घरों में सड़ने लगेंगे, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान कौन देगा? इन अच्छे लोगों से टच में आओ। अगर रब ने दौलत दी है तो घमंड ना कर, तकब्बुर ना कर। जो गुरूर करता है रब उसे पकड़ता है, और जो झुकता है रब उसे बुलंद फरमा दिया करता है। अल्लाह ने दौलत दी है, उसका नाजायज फायदा मत उठा, बल्कि रब की बारगाह में सजदे शुक्राना अदा कर। मौला तेरा शुक्रिया, तूने इस फकीर को दौलत से नवाजा। ए रब्बे करीम, तेरा शुक्र है, तूने इस गरीब को इतनी दौलत से नवाजा। ए परवरदिगार, इसलिए जो रब इज्जत देना जानता है, जो रब दौलत देना जानता है, वो रब तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, रब जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी,